हाय गाइस, आज हम बात करेंगे सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की कैसा आज सेक्टर परफॉर्म किया और विच सेक्टर हैव गेन एंड विच सेक्टर हैज नॉट गेन। तो इफ यू सी कि आज सिल्वर ईटीएफ परफॉर्म किया है वेयर 2.62% सिल्वर बढ़ा है वेयर एक वीक में सिल्वर वाज डाउन बट एंड इन 3 मंथ 3.326 डाउन द सिल्वर। गोल्ड है परफॉर्म 1.65। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि व्हाट इज द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो अब यहाँ से एसआईपी गोल्ड एंड सिल्वर पे किया जा सकता है। And but it's your own decision to to invest or not. I'm just sharing my learning. Where gold एक महीने में 3.5% डाउन है and where S&P 500 is up, where 1 month में 10% up था। FMCG was up but 8% डाउन है 1 month में and PSU is up today। फाइनेंशियल सर्विस जो भी बैंक्स हो गए, जो भी फाइनेंशियल लेंडिंग कंपनीज हो गए, वो हो गए ऑटो और ऑटोमोबाइल कंपनीज। मिड कैप 150 जितनी मिड कैप स्टॉक्स है वो सब है, इसमें बैंक भी अप है, प्राइवेट बैंक अप है जूनियर। वेल अगर देखा जाए निफ्टी को, तो निफ्टी गोइंग टू बी इंटरसेक्टिंग अपना 200 डीएमए को अभी इंटरसेक्ट कर रहा है निफ्टी। तो हो सकता है इसके अगर नीचे निफ्टी गिरे तो मेजर चांसेस है कि जो भी अब हम सेक्टर्स का बात कर रहे हैं ये और फॉल हो सकता है यहाँ से। अगर देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा फॉल आईटी हुआ है। इन 1 मंथ आईटी इज ओनली इंडेक्स जो ज्यादा फॉल नहीं हुआ इन 1 मंथ। इट्स ओनली हार्डली नॉट इवन अ परसेंट। लेकिन आज सबसे ज्यादा आईटी ऑयल एंड गैस है, देन यू हैव डिजिटल, देन यू हैव फार्मा में फॉल मिला है। तो नियर अबाउट बहुत ज्यादा फॉल नहीं है, अराउंड सब अराउंड, बट सबसे ज्यादा 1% के ऊपर ये तीन फॉल है, आईटी, ऑयल एंड गैस। दीज आर बट नाउ व्हाट लाइक क्या सिनेरियो अभी का लग रहा है। तो अगर हम आज अभी का सिनेरियो सिल्वर का देखें तो ये टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम सिल्वर देखें कि क्या रहता है सिल्वर, या तो अभी दिस चार्ट आई हैव ओपन इट लाइक इट इज फॉर 150 मिड मिड कैप। तो अगर विन 150 मिड कैप का हम ये देखें टेक्निकल चार्ट, तो इफ यू सी इट इज गोइंग डाउन फ्रॉम हियर, ओके। एंड अब क्या इसका ट्रेंड दिखता है, तो ट्रेंड स्टिल लाइक इट लुक लाइक कि यहाँ से यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये लाइन को, अगर ये अपने एवरेज आरएसआई को इंटरसेक्ट करता है यहाँ से ऊपर, और अगर ये ग्रीन एमएसीडी अगर इसको ऊपर की तरफ रेड को इंटरसेक्ट करता है, देन आई कैन से दैट दे कुड बी दे कुड बी अ टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। बट एवरीथिंग डिपेंड कि अगर कैसा परफॉर्म करता है यहाँ से निफ्टी। तो अगर ये वाला लाइन है 20.44, अभी अभी इट इज जस्ट करेंटली इज इन 20.33। तो इसमें 0.5% अगर अप ट्रेंड पे जाता है देन इज द राइट टाइम फॉर डूइंग एसआईपी इन दिस मेरा कैप ईटीएफ 150। अगर हम सिल्वर के, यहाँ सिल्वर सबसे ज्यादा, सिल्वर भी हम चेक करते हैं, सिल्वर सबसे ज्यादा आज गेन किया है, अराउंड 2.62% सिल्वर गेन हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें, सिल्वर का लाइन देखते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या कह रहा है सिल्वर का एंड व्हाट कुड बी कमिंग डेज फॉर द सिल्वर। तो सिल्वर इज स्टिल आई फील कि दो, यहाँ पे इफ यू सी द डब्लू इट्स मेकिंग, तो आई थिंक इट इज अ राइट टाइम फॉर यू टू गेट इनटू द सिल्वर। बिकॉज सिल्वर अपना जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक करके ऊपर के ट्रेंड पे जा रहा है एंड दिस इज अ सपोर्ट। तो सिल्वर करेंटली हियर। एंड अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊं, यू सी हियर, तो अगर सिल्वर अपने ये 87.67 को ब्रेक करता है तो यू शुड बी नॉट बी इन्वेस्टिंग करेंटली, यू शुड बी वेट एंड वॉचिंग कि अगर सिल्वर अपने इस लाइन को लाइक 87.61 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, प्रॉब्ली इट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 1% का अगर ब्रेक रहता है, तो इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द सिल्वर। एंड आई जस्ट सेड कि लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि इस सिल्वर आई एम लुकिंग फॉर रिटर्न अराउंड 10%, 8 to 10% इन सिल्वर। मिनिमम रिटर्न यू शुड बी एक्सपेक्टिंग 5% शॉर्ट टर्म पे हो जाएगा। अगर क्योंकि गोल्ड भी आता तो हम गोल्ड बी का देखें, अगर आप गोल्ड बी का भी देखेंगे तो गोल्ड बी ऑल्सो हैड मेड वी शेप रिकवरी फ्रॉम हियर। तो अगर गोल्ड का देखें तो गोल्ड ऑलरेडी यहाँ से इंटरसेक्ट किया है एंड अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो इफ यू सी दैट कि इससे देयर इज अ टाइम, तो आई थिंक 63.49 is the right to you can do the investment in gold. You should be waiting for 0.5%, 0.5% भी अगर ऊपर गोल्ड अभी यहाँ से ऊपर चला जाता है तो इज द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो इफ यू सी अभी गोल्ड पे थोड़ा वेट एंड वॉच, लाइक यहाँ देखते हैं 63.22 पे अगर
जाता है गोल्ड एंड देन इज द राइट टाइम फॉर यू for start putting money in gold. Again, I'm saying it's your own. You have to do your own research. I'm just sharing my thought. तो गोल्ड अभी हो सकता है यहाँ से अप ट्रेंड पे जाएगा बिकॉज if I show you with the US मार्केट क्योंकि जब मार्केट गिरेगा देन ओनली देयर इज अ मोर टाइम कि गोल्ड यहाँ से ऊपर ट्रेंड पे जाएगा. तो अगर मैं S&P 500 से गोल्ड को देखो तो इफ यू सी गोल्ड ने अपना बॉटम बनाया यहाँ से जैसे से बॉटम गोल्ड बना रहा था S&P 500 ऊपर की तरफ जा रहा था यूएस मार्केट क्योंकि अब यूएस मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा. तो इट्स गुड लाइक दिस. तो इफ यू इंटरेस्टिंग इन इन्वेस्टिंग गोल्ड इज द राइट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर. एंड if you see the next we can see is like FMCG how doing. तो FMCG का अगर हम देखें कि अभी FMCG कैसा चल रहा है एंड व्हाट आर द थिंग्स एंड इज द राइट टाइम to invest in FMCG stock or not. तो if you see this technical chart of FMCG अगर आप एक टेक्निकल चार्ट FMCG का देखेंगे तो अपना ये मतलब जो रेसिस्टेंस है उस पे अभी आ गया टच कर रहा है रेसिस्टेंस को. तो आई कैन मेक दिस बॉक्स हियर ओके एंड सी अभी कहाँ पे क्या लग रहा है FMCG पे. अगर हम FMCG का देखें तो FMCG में एक फॉल हुआ है अराउंड अराउंड 15.5%. अभी 56 पे तो अभी आई थिंक इज अ टाइम टू एंटर and do some investment. So if next we can see like we can see the auto. If you see the auto B, if you see the auto B like auto B में भी अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड अप ट्रेंड पे दिख रहा है बट आई विल नॉट बी सजेस्टिंग बट यस SIP can be done but it is your own call. So well this is the current scenario where if you see कि अगर जो भी पॉजिटिव आ रहा for a week it was very negative and for a month also is very negative. एवरीथिंग डिपेंड ऑन कि जैसे आईटी है और ऑयल एंड गैस है फार्मा है नेगेटिव ऑल आर नेगेटिव ओके फॉर बट अभी क्या है ये देखना है कि निफ्टी क्या कर रहा है. अगर निफ्टी में फॉल मिलेगा मोर फॉल देन इट विल ड्राइव ऑल दी सेक्टर्स. तो वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप you like and it will help you in your investment journey. Do subscribe. Thank you so much.